ये अपने आप में बड़ी जानकारी है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर महाराष्ट्र चुनाव का ये पहला रुझान आ चुका है। बिल्कुल, अभी तक जो हमारे रिपोर्टर्स के जरिए, जो हमारे संवाददाता के जरिए इनपुट आ रहा था, उसके साथ साथ अब चुनाव आयोग में बिल्कुल मोहर लगती हुई सबसे पहले बिल्कुल लगातार हम बता रहे थे कि इस तरह से रुझान जो है वो आ रहा है और महायुति आगे चल रही है और अभी फिलहाल जो है महायुति 2 सीट पर आगे चल रही है। बिल्कुल, यहाँ पर और बड़ी चीज ये भी है कि जिस तरीके से अब ये पोस्टल बैलेट शुरुआत में खोले गए हैं, इसके अलावा मतपेटियां भी जो हैं वहां पर ईवीएम्स को काउंटिंग शुरू हो चुकी है और लगभग 1 घंटे का समय हो चुका है गिनते। और यहाँ पर अगर हम बात करें, हम जो पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, बड़ी चीज ये है, हमारे साथ राम जुड़े हुए हैं। अगर देखा जाए महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटर काफी अहम माने जाते हैं और कई सारी सीटें, लगभग 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधा प्रभाव है। 30% से लेकर 40% और 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। तो यहां पर उन सीटों पर क्या कुछ समीकरण है? राम, अगर हम आपसे जानना चाहें कि इन चुनावों में एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी, IMIM थी, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी थी, तो क्या मुस्लिम वोटर्स किस तरफ जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, या फिर वो एनसीपी या महाविकास आघाड़ी या महायुति की तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से चुनावी कैंपेन चला, चुनावी कैंपेन के दौरान जिस तरह से महाविकास आघाड़ी हो चाहे महायुति हो, उनको मुस्लिम वोटरों की जरूरत पड़ी। और इस बार जिस तरह से सभाएं हुई और सभाओं में महाविकास आघाड़ी ने मुस्लिमों को सपोर्ट करने की बात किया, उनके जो इलाकों के गढ़ माने जाते थे मुस्लिमों के, उन इलाकों में जिस तरह से चुनावी कैंपेन और सभाएं की गई, इससे मुस्लिम महाविकास आघाड़ी की तरफ जाएगा कि महायुति की तरफ जाएगा। लेकिन चुनावी कैंपेन के दौरान इससे यह पता चलता है कि मुस्लिम वोटर्स महाविकास आघाड़ी की तरफ जा रहे हैं और जिन इलाकों में मुस्लिम वोटर्स ज्यादा थे, उसमें जो महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट है वो जीत कर आने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। ठीक है राम, आप रहिए हमारे साथ। हम अपने दर्शकों को लगातार जो है एक अपडेट बता रहे हैं और देखिए अब जो चुनाव आयोग की वेबसाइट है उस पर भी अपडेट आने शुरू हो चुके हैं। घाटकोपर पश्चिम से राम कदम आगे निकले, अभी देखिए थोड़ी देर पहले पीछे चल रहे थे, फिलहाल आगे निकल चुके हैं। लगभग 1 घंटे का समय जो है वो क्लियर हो चुका है और इसमें अब बहुत सारी तस्वीर जो है वो धीरे धीरे साफ होती हुई नजर आ रही है। अच्छा राम, देखिए अगर महाराष्ट्र की पर्टिकुलरली बात करें तो ये पिछले कई सालों के बाद ये जो चुनाव है वो अपने आप में काफी ज्यादा अलग रहा है। विरासत की लड़ाई रही है, नाम बचाने की लड़ाई रही है और ऐसे में लगातार जो कांग्रेस है साख उसकी भी दांव पर है, क्योंकि हरियाणा हारने के बाद महाराष्ट्र में क्या कमबैक करेगी कांग्रेस, सवाल ये भी है। जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से चुनावी कैंपेन किया गया था और कांग्रेस इस समय अपनी साख बचाने पर लगी हुई है कि पूरे महाराष्ट्र में अगर बात करें तो कांग्रेस की सीटें कम है और महायुति हो चाहे महाविकास आघाड़ी हो, सीट शेयरिंग को लेकर काफी समस्याएं बनी हुई थी और आखिरी दौरान जब तक शुरुआत में हुआ तब तक वोट शेयरिंग को लेकर समस्याएं बनी हुई थी। चुनावी कैंपेन करने का मौका लोगों को नहीं मिला और इस तरह से महाविकास आघाड़ी हो चाहे महायुति हो और चुनावी कैंपेन करने का मौका नहीं मिला और जहां से कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उनको भी मौका नहीं मिला। क्या वादे किए गए, क्या मैनिफेस्टो दिए हैं, अब देखने वाली बात रहे कि जिन जगहों पर महाविकास आघाड़ी से कांग्रेस के जो उम्मीदवार उतारे गए हैं वो अपनी साख बचा पाते हैं कि नहीं है, क्योंकि झारखंड हारने के बाद अब महाराष्ट्र की बारी है। महाराष्ट्र में किस तरह से कमबैक करती है कांग्रेस, ये देखने वाली बात रहेगी। आपको बता दें कि ये वाला जो सीट है वहां से छगन भुजबल जो कि पीछे चल रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं इस सरकार में, एनसीपी से आते हैं, अजीत पवार के काफी खास माने जाते हैं। क्या लगता है ये जो पूरी पॉलिटिक्स है इसमें छगन भुजबल अगर पीछे चल रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है? जी, मैं बताना चाहूंगा, चुनाव के दौरान काफी आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा था और इस समय अपने सीट पे शुरुआती रुझान में छगन भुजबल पीछे चल रहे हैं, लेकिन ये रिजल्ट में तब्दील नहीं हो सकता। सबसे बड़ी चीज है कि शुरुआती रुझान को हम ये नहीं कह सकते कि ये रिजल्ट में तब्दील होगा। अब जिस तरह से शुरुआती रुझान है उसमें छगन भुजबल चल रहे हैं। अब दोपहर के बाद ये देखना होगा कि छगन भुजबल अपनी सीट से आगे निकलते हैं है कि नहीं, और जिस विधानसभा की सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं जनता उनको कितना पसंद करती है कि शुरुआती रुझान बैलेट पेपर पे कहा नहीं जा सकता कि कितनी वोट मिली है, लेकिन जब ईवीएम मशीन खुलेगी उसमें पता चलेगा कि कितनी वोटिंग मिल रही है और जनता उनको कितना पसंद कर रही है। शुरुआती रुझान में अगर वो पीछे चल रहे हैं तो बाद के रुझानों में वो आगे भी आ सकते हैं। ये
अपने आप में काफी राहत भरी खबर मोहित कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए आ रही है, बिल्कुल। क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो हमने देखा ही था। और करहल सबसे बड़ी सीट है। करहल वो सीट है जहां पर अखिलेश यादव 2022 में चुनाव लड़े और जीत कर विधानसभा पहुंचे और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। और जब लोकसभा पहुंच गए अखिलेश यादव, तब करहल की सीट पर गढ़ है मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट, यानी कि मैनपुरी से सांसद जो है वो डिंपल यादव है और पूरा परिवार जो है पूरे चुनाव भर में कैंपेन में लगा रहा। रामगोपाल यादव से लेकर पूरा परिवार, डिंपल यादव, शिवपाल सिंह यादव, तेज प्रताप यादव, अक्षय यादव, तमाम लोग जो है वो तेज प्रताप के लिए चुनाव कर रहे थे। और बड़ी बात यह भी है कि जो लालू प्रसाद यादव हैं उनके दामाद हैं तेज प्रताप यादव, उनका अगर अखिलेश यादव अपने गढ़ में ही पीछे चल रहे हैं तो ये अपने आप में बड़ा सवाल हो जाएगा। और इसके साथ अगर हम बताएं उत्तर प्रदेश की बात करें, जबकि अगर मोहित बात करें तो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया, काफी कद बढ़ा था समाजवादी पार्टी का। और ऐसे में आप देखिए इस उपचुनाव में अगर प्रदर्शन जिस तरीके का रहेगा वो आगे का भविष्य आपका तय करेगा, क्योंकि आपने सीट भी अपने मन मुताबिक ली, अपने कैंडिडेट्स अपने मन मुताबिक उतारे, और अगर आप अपने गढ़ से पीछे चल रहे हैं तो ये अपने आप में काफी बड़े सवाल आप पर भी खड़े करेगा। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो यहां पर बीजेपी की वापसी भी एक तरह से योगी की, जिसकी हम बात करते हैं कि विश्वसनीयता, उस पर मुहर हो सकती है मोहित। बिल्कुल, यहां पर बड़ी बात यह भी है कि आखिर जिस तरीके से कैंपेनिंग हुई मैनपुरी से लेकर हर जगह पर, खुद जो है मोर्चा जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम सीटों पर गए और वहां पर अभी देखिए सिर्फ एक सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है और करहल से तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं। कुनर की सीट पर यहां पर समाजवादी पार्टी आगे है। कुनर की सीट वही सीट है जहां पर संभल में शफीकुर रहमान बर्क के जो पोते थे वो वहां पर, जियाउर रहमान बर्क, वो वहां से लोकसभा पहुंच गए। उसके बाद इस सीट पर अब चुनाव हो रहा है और मुस्लिम बाहुल ये सीट मानी जाती है। वहां पर कुंदर की सीट पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। बाकी की 8 सीटों को अगर हम देखें, मीरापुर हो, फूलपुर हो, मंझवा हो, गाजियाबाद हो, कटेहरी हो, कुंदर की हो, इन तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। कुंदर की सीट की अगर हम बता दें कि कुंदर की सीट वो सीट है जहां पर 1991 से अभी तक भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती थी, 91-92 से। तो अगर 30 साल बाद यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता है तो ये एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी बात होगी। बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक तौर पे भी एक बहुत बड़ी बढ़त होती है इस तरह की सीटों पर जीतना। और देखिए लगातार महाराष्ट्र की भी बात अपने दर्शकों को बता रहे हैं, तमाम राज्यों में भी जिस तरह से अपडेट आ रहा है वो भी आपको बता रहे हैं। 200 सीटों की रुझान जो है महाराष्ट्र में वो फिलहाल नजर आता हुआ, और लगातार हम आपको ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से महायुति फिलहाल आगे चलती हुई नजर आ रही है। और अगर ये जो प्रदर्शन जिस तरह से रुझान आ रहे हैं मोहित, और ये अगर प्रदर्शन जो है वो रिजल्ट में तब्दील होता है तो ये बहुत बड़ा बूस्टअप बीजेपी के लिए होगा। ये बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी के लिए होगी, क्योंकि आप देखिए ना, चेहरा उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे आप महाराष्ट्र की बात कर ले या फिर झारखंड की बात कर ले, कहीं पर भी जो चेहरा जो है वो नहीं लाया गया है सामने। और ऐसे में लगातार महाराष्ट्र की खबर भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि रुझानों में महायुति आगे चल रही है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। बात उत्तर प्रदेश की भी करेंगे, उत्तर प्रदेश की अपडेट भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि किस तरीके से वहां पर तमाम सीट जो है उसके भी रुझान आने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी चीज़ ये भी है कि एक तरफ जहाँ महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा के नतीजे आ रहे हैं तो साथ ही साथ लगभग तमाम जो सीटें हैं, चाहे फिर उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, पंजाब हो, इन तमाम जगहों पर भी विधानसभा के उपचुनाव चल रहे हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की प्रियंका गांधी जो है महासचिव हैं और वो वायनाड से फिलहाल आगे चल रही हैं। वहाँ पर नाव्या हरिदास जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं केरल की वायनाड सीट पर, वो पीछे चल रही हैं। तो वहीं लेफ्ट के जो उम्मीदवार हैं वो भी वायनाड में पीछे चल रहे हैं। आपको हम तमाम जानकारियां दे रहे हैं। इस्लामपुर से जयंत पाटिल आगे हैं महाराष्ट्र में। और बड़ी बात यह कि आप देखेंगे तस्वीरों में, अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें और योगी आदित्यनाथ की बात करें तो यहां पर बड़ी बात यह है कि इन चुनावों से फिर से एक बार कद तय होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश, यानी कि केंद्र कहा जाता है जो कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, वो रथ जो है अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में ब्रेक लगाया। लेकिन अब फिर से बारी 2027 की है। 27 से पहले से सेमीफाइनल माना जा रहा है 9 सीटों पर। और इन 9 सीटों के बाद बड़ा सवाल यही है कि देखिए यहां पर अगर हम देखें तो करहल सीट पर अखिलेश यादव की खुद की अपनी सीट पर उनके भतीजे तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं। लेकिन अगर बात करें मुस्लिम बाहुल सीट कुंदरकी की तो वहां पर समाजवादी पार्टी आगे है। तो इसके साथ ही साथ
साथ सीसामऊ सीट, कानपुर की सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। कानपुर की सीसामऊ सीट पर इरफान सोलंकी विधायक थे, उनको 7 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद उनकी विधानसभा चली गई और यहां पर अब योगी आदित्यनाथ जो हैं उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। और बड़ी बात यह थी कि कुंदरकी के अलावा यहां पर कुंदरकी के साथ ही साथ कटेहरी जो सीट थी अंबेडकर नगर की, जहां से लालजी वर्मा विधायक थे और लालजी वर्मा सांसद हो गए, अब उनकी पत्नी शोभावती वर्मा को वहां से टिकट दिया गया और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने धर्मराज निषाद को वहां पर प्रत्याशी बनाया। तो यहां पर खासतौर पर कटेहरी सीट पर खुद जो 2 सीटों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने पास रखी थी, और क्योंकि 10 जो विधानसभा की सीटें थी जहां पर चुनाव होना था, हर सीट पर 2 से 3 मंत्रियों को लगाया गया था। ऐसे में जो सीट थी कटेहरी की और अयोध्या के फैजाबाद की जो मिल्कीपुर की सीट थी, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में उनकी कमान थी। तो ऐसे में अगर यहां पर कटेहरी सीट पर बीजेपी का कमल खिलता है तो सीधे तौर पर इसका मैसेजिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कद को बढ़ाएगा, क्योंकि ये वो सीट है जहां पर पिछले 30 साल से भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं थी। अगर हम बात करें फिर से महाराष्ट्र की, तो यहां पर नवनीत राणे जो हैं वो आगे चल रहे हैं और यहां पर इसके साथ ही साथ वरुण देसाई जो कि पीछे चल रहे हैं। यहां उद्धव ठाकरे के वरुण देसाई यहां पर आगे चल रहे हैं। अगर हम टैली की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी 57 सीटों पर आगे है। शिवसेना उद्धव शिंदे की जो है शिवसेना वो 28 सीटों पर आगे है। इसके अलावा अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो कांग्रेस 50 सीटों पर आगे है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना 24 सीटों पर आगे है, शरद पवार की एनसीपी लगभग 15 सीटों पर आगे है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अदर्स के खाते में अभी 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी कि जो तमाम पार्टियां, चाहे वो फिर वो ओवैसी की पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो और जो अन्य पार्टियां महाराष्ट्र में चुनावी दाव आजमा रही थी, चाहे फिर वो दक्षिण की पार्टियां हो या फिर नॉर्थ की पार्टियां हो, वो तमाम पार्टियों के हाथ अभी खाली दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम इसके साथ ही साथ अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी मुकाबला दिलचस्प है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी और आजसू साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ जेडीयू है और जो चिराग पासवान है उनकी पार्टी भी साथ में चुनाव लड़ रही है। लेकिन अगर एनडीए की बात की जाए झारखंड में तो वहां पर बीजेपी 27 सीटों पर आगे है। आजसू जो कि महतो की पार्टी है, वहां पर आजसू भी आगे चल रही है 5 सीटों पर। लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए झारखंड में तो कांग्रेस 8 सीटों पर आगे है और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि हेमंत सोरेन जिसके मुख्यमंत्री थे वो 21 सीटों पर आगे चल रहे हैं। यानी कि झारखंड में कांटे की टक्कर देखी जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र में महायुति यहां पर बहुत आगे लीड बनाती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी बात यह है कि अगर हम सीट वाइज भी बात करें तो देखिए एकनाथ शिंदे यहां पर आगे चल रहे हैं और बड़ी बात कि यहां पर सत्यम जो कि वायनाड से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेफ्ट के प्रत्याशी हैं वो पीछे हैं और प्रियंका गांधी आगे चल रही हैं। देवेंद्र फडणवीस की बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम जो नागपुर की सीट है वहां पर देवेंद्र फडणवीस चुनाव लड़ रहे हैं और वो आगे चल रहे हैं। बारामती की सीट पर अजित पवार हैं जो कि इस बार उनकी साख दांव पर है कि आखिर जो लोकसभा चुनाव में शरद पवार की एनसीपी ने वहां पर जीत दर्ज की और वहां पर सुप्रिया सुले लोकसभा पहुंची। मोहित जो है काफी लंबी जानकारी उन्होंने दी है आपको हर राज्य के बारे में। और देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो क्या इस बार की जो वापसी है वो तय होगी, और उत्तर प्रदेश की भी बात अगर लगातार आप कर रहे थे तो ये जो दिल्ली का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। और शायद यही बड़ी वजह है कि जब इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और